नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स डेली डोज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है 25 सितंबर 1912 को वैश्विक फार्मासिस्ट संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 2020 में प्रवासी भारतीय दिवस उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसके मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो कि लुईस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर समझौता हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिवस होता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। जबकि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस और साथ ही साथ विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम है ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। अब दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं विराट कोहली। जबकि ओवरऑल विश्व के ये 5वें खिलाड़ी है। इनसे पहले क्रिस गेल, जो कि 14,275 रन बना चुके हैं T20 में। दूसरे हैं कीरॉन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं और क्रिस गेल भी वेस्ट इंडीज़ के हैं। तीसरे हैं शोएब मलिक, जो कि पाकिस्तान के हैं। चौथे हैं डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और 5वें हैं विराट कोहली, जो कि भारत के हैं। विराट कोहली IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं और IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी है, यानी IPL में एक टीम से सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने 200 मैच पूरे कर लिए हैं IPL में। अगला क्वेश्चन है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन। और सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है मिताली राज, जो कि भारत की है। और एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। पहले हैं हर्षल गेब्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। दूसरे हैं युवराज सिंह, जो कि भारत के हैं। और तीसरे हैं कीरॉन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं और इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और वो ओवर डाला था अकीला धनंजय ने। दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि तमिलनाडु इसमें विजेता है, ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। और क्रिकेट के विश्व कप के वर्तमान चैंपियन है इंग्लैंड और उपविजेता है न्यूजीलैंड। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये खीरा है नागालैंड का, जिसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। GI मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स, यानी भौगोलिक संकेतक। ये 1999 के अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है
और 2003 में यह अधिनियम लागू हुआ था और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह 10 साल के लिए जारी होता है। नागालैंड म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इसमें नागा जनजाति बहुलता से पाई जाती है और इसी जनजाति का हॉर्नबिल फेस्टिवल विश्व प्रसिद्ध है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। जबकि नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम के साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड और मणिपुर के बीच जुंको घाटी नाम से एक वैली है। इसमें पिछले साल आग लगने के कारण ये चर्चा में रही थी, इसलिए एक करंट का इश्यू है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। और ये 2011 की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य था, यानी इसकी जनसंख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। ये एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या घटी है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो ये खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन के हैं और इनको हाल ही में नाइटहुड की उपाधि भी ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रदान की गई है और ये फार्मूला 1 रेसर हैं और ये इनकी ओवरऑल 100वीं जीत थी। जबकि इस साल लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिले हैं। मेंस में मिले राफेल नडाल को और वुमेन में मिले नाओमी ओसाका को। दोनों ही खिलाड़ी टेनिस से संबंधित हैं। जबकि इस साल का यूएस ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव ने और ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने। पांचवा क्वेश्चन है, सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना है विद्युत कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित और इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस होता है और 2014 में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और 25 सितंबर 2021 को भारत में पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है। सहकारिता मंत्रालय भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। ये 2021 में गठित हुआ है और इसके पहले मंत्री हैं अमित शाह और अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में 25 सितंबर 2021 को इसने 4 वर्ष पूरे किए हैं और यह ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करवाने से संबंधित योजना है। जबकि 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना शुरू हुई थी। इसकी टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है और 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी और यह 2 अक्टूबर 2019 को समाप्त हो गया था। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी पानीपत हरियाणा से और 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी। जबकि पीएम कृषक सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। पीएम कृषक सम्मान निधि योजना में 2000 की 3 किस्तें 1 साल में किसानों के खाते में प्रदान की जाती हैं। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना। 6वां क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, 45वें थे डोनाल्ड ट्रंप और 44वें थे बराक ओबामा। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जबकि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे और इसके साथ ही
अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी है। तो रिसेंटली जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली शिखर वार्ता हुई है, तो ये कहाँ संपन्न हुई है? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन है। इसका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को होता है और यह ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। जबकि न्यूयॉर्क में अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा का यानी UNGA का 76वां सत्र आयोजित हो रहा है। चौबीस और 25 जनवरी 2020 को गुजरात के मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है, उसमें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक ग्रुप है जिसको क्वाड कहते हैं। ये चाइना की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। जबकि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रॉमिस लैंड। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के 34वें महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह हैं गुरबिल पाल सिंह। NCC की स्थापना 1948 के अधिनियम के द्वारा हुई थी और ये भारत का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन है और इसके 34वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिल पाल सिंह बने हैं। जबकि प्रदीप चंद्रन नायर है असम राइफल के अध्यक्ष और असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है और ये एकमात्र सेंट्रल आर्म फोर्स है जिसका मुख्यालय दिल्ली में न होकर शिलोंग में है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है, वहीं शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय है। और पंकज कुमार सिंह है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और CRPF के महानिदेशक है कुलदीप सिंह। जबकि VK चौधरी को अभिनियुक्त किया गया वायुसेना अध्यक्ष, ये RK सिंह भदौरिया के स्थान पर आए हैं और वायुसेना अध्यक्ष VK चौधरी बने हैं और नौसेना अध्यक्ष करमवीर सिंह बने हैं। थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे और देश के पहले CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। आठवां क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पुरस्कार है विज्ञान और तकनीक से संबंधित। शांति स्वरूप भटनागर ने CSIR नाम से एक संस्था की स्थापना की थी जिसकी फुल फॉर्म है काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। यही CSIR अब इनकी याद में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करती है। इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और यह विज्ञान और तकनीक के 7 क्षेत्रों में दिया जाता है और इस बार ये 11 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। यह 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है और CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया? तो ये अभी 27 सितंबर को लॉन्च किया गया है और इसकी घोषणा 15 अगस्त को लाल किले से की गई थी और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू किया गया है, जिनमें शामिल है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लद्दाख, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। इस योजना में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई को हुई थी और उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत यूपी के महोबा से 10 अगस्त 2021 को हुई है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था जो कि टीकाकरण से संबंधित है
और ग्राम उजाला योजना संबंधित है एलईडी बल्ब वितरण से, और ये बिहार के आरा से शुरू हुई थी 2021 में। चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य की एक योजना है जो कि राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई थी 1 मई 2021 को। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन बैठक की कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। और क्वाड में 4 देश है जिनमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। क्वाड का अर्थ होता है चतुर्भुज, और ये 4 देशों का समूह है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया है, यानी ये चीन विरोधी संगठन है और चीन इसको चीन विरोधी संगठन मानता भी है। इसकी हाल ही में अमेरिका में एक शिखर वार्ता आयोजित हुई थी जिसमें 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, और इसमें अफगान संकट, जलवायु परिवर्तन और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चर्चा की गई है। भारत इन तीनों क्वाड देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, यानी विदेश और रक्षा मंत्री 2+2, सामने वाले देश के भी दोनों मंत्री और भारत के भी दोनों मंत्री, यानी 2+2 वार्ता भारत और इन देशों के बीच होती है। और इन देशों के अलावा भारत रूस के साथ भी 2+2 वार्ता करता है, जबकि रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और यह एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, जापान की मुद्रा येन है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। धन्यवाद।